यूजीसी को लागू करो, अनुवाद के छात्र असमानता कोई नहीं है। जो लोग दलित और पिछड़े ओबीसी पे अत्याचार करते थे, लागू तो सरकार इस पे करेगी ना। सरकार से हम लोग अपने अधिकार को मांग रहे हैं। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है विशाल आजाद। साथियों, अभी हम फिलहाल हैं महाराज जिले के फरिंदा विधानसभा में, जहां पर आज यूजीसी को लेकर के यहाँ पर तमाम बहुजन समाज के लोग जुग तक के लेकर के रोहित वेमुला 1989-2016 का लेकर के साथियों आज बहुत ही बड़ा जन आंदोलन की तैयारी में लोग हैं। साथियों, जहाँ पर सरकार ने 13 जनवरी को यूजीसी लागू कर दिया था SC ST OBC के हक में, जहाँ पर लोगों को विद्यालयों में जातिगत भेदभाव को लेकर के काफ़ी सामना करना पड़ रहा था। उसी के मुद्दे को नज़र रखते हुए सरकार ने फैसला लिया। इस यूजीसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। और साथियों, उसी के आधार पर यहाँ पर जहाँ पे कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग यूजीसी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, अभी हम फिलहाल हैं फरिंदा विधानसभा में, जहाँ पर लोग काफ़ी तख्तियाँ लेकर के डॉक्टर पायल तड़वी का भी आप फोटो देख सकते हैं, जिनके साथ भी कॉलेजों में छुआछूत भेदभाव हुआ है। रोहित वेमुला का फोटो देख सकते हैं साथियों, जिन्होंने जातिगत भेदभाव की वजह से उनकी जान चली गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथियों, तमाम साथी लोग हैं जो यूजीसी के समर्थन में अपना यहाँ पर जन आंदोलन करने की तैयारियां कर रहे हैं। साथियों, इनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भाई आपका? अमित रावण। यूजीसी को लेकर के जहाँ कहीं देश में विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, आपको ये समर्थन करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, सरकार ने सबसे पहले जो कानून लागू किया था, हम उसका समर्थन सरकार का करते हैं। और इसमें हमारी किसी से वैमनस्यता नहीं है कि हम विरोध पे, हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो कानून बनाया गया, इसमें सबको समानता, भाईचारा और आर्थिक उत्पीड़न कोई भी किसी प्रकार की नहीं है। इसलिए इसका हम समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार के बनाए हुए नियम जो ये कानून है उसको पूर्णतः इस समाज में लागू किया जाए, जिससे भेदभाव खत्म हो, जातिवाद खत्म हो और सबको हक और अधिकार बराबरी का मिले। क्या नाम पड़ेगा? शिवाजी राव। जहाँ पर देखा जा रहा पूरे देश में सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं इस यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं और काफी पुतला भी जला रहे हैं, लेकिन आप लोग यूजीसी के समर्थन में यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो लेकर के खड़े हुए हैं। जो लोग इस यूजीसी का विरोध कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनकी मानसिकता है। हम जो सरकार ने ये यूजीसी का बिल पास किया, जो समानता का अधिकार दिया उसमें, हम उसका समर्थन करते हैं। विरोध करना लोगों का काम है, विरोध करेंगे लोग, लेकिन हम तो समानता के पहले से पक्षधर रहे हैं और आज भी पक्षधर हैं। अच्छा, यूजीसी से क्या लगता है, जातिगत भेदभाव छुआछूत खत्म हो सकता है? लगभग खत्म हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले से SC ST कानून तो आया ही है, तो अभी यूजीसी की क्या जरूरत है? देखिए, SC ST कानून पहले से ही संविधान में निहित है। और दूसरी बात ये कि यूजीसी के आने से सभी वर्गों को, SC ST, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सभी लोगों को एक बराबरी का हिस्सेदारी, जो विद्यार्थियों का जो नुकसान होता था, वो नुकसान अब यूजीसी बिल लाने से नहीं होगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम कुमार। जैसे कि देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट अब यूजीसी पर रोक लगा दी है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नकार नहीं सकते। जैसे सरकार ने लागू किया है, जो सरकार लागू करती है कुछ सोच समझ के लागू करती है। इस यूजीसी के समर्थन में हम लोग हैं, पूरी बहुजन समाज है, पूरे समानता का अधिकार है और सारे लोगों को समानता का अधिकार है और हम लोग अपनी समानता के लिए लड़ रहे हैं। और सरकार जो भी फैसला लेती है, उचित फैसला लेती है, तो हम लोग सरकार के फैसले को समर्थन करते हैं। अब कोर्ट जो आदेश देती है उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन तो क्या लगता है, कोर्ट ने तो इस पर रोक लगा दी है, यदि ऐसा हो कि मार्च में इसकी सुनवाई होने वाली है, यदि ऐसा हो कि कोर्ट बिल को वापस ले ले, कानून को वापस ले ले, फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, लागू तो सरकार इस पे करेगी ना। सरकार से हम लोग अपनी अधिकार को मांग रहे हैं और सरकार इस पे अपनी समर्थन जो करेगी और सरकार से हम लोग मांग करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे कि जब जात पात भेदभाव खत्म हो गया है तो इस पे क्यों जात पात करेगा। तो इस जात पात को खत्म करने के लिए यूजीसी लागू होना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? राहुल शर्मा, जिला पंचायत सदस्य धानी। अच्छा, काफ़ी आप लोग तमाम समर्थन के साथ आज यहाँ पर यूजीसी का समर्थन करने आए हैं।
कहीं कहीं देश में यूजीसी पर तमाम टिप्पणियां हो रही हैं। सवर्ण वर्ग के लोग कह रहे हैं कि इनके साथ कोई भेदभाव छुआछूत होता नहीं है। सरकार ने जो भी फैसला लिया है ये केवल एक वर्ग को देखते हुए लिया है और इससे हम लोगों में काफ़ी असमानता फैलेगी। यूजीसी को लेकर के काफ़ी अब से असमानता फैलेगी कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये असमानता कोई नहीं है। जो लोग दलित और पिछड़े ओबीसी पे अत्याचार करते थे वही सबसे पहले सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं और इस बिल को कोर्ट के आदेश पे पास किया गया है और मैं कोर्ट का सम्मान करते हुए और इस बिल को उन्हें पास कराया जाए। अगर पास नहीं होगा तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और हम लोग आज जो ये इतने लोग काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं उनको मैं ईंट से ईंट बजाते हुए मैं संघर्ष के साथ अपने साथियों के साथ तहसील का घेराव करने का काम। क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे यूजीसी का विरोध करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, इसका समर्थन करने वाले लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इसका समर्थन करने वाले बहुत लोग हैं, लोग कर रहे हैं, लोग फेसबुक सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। इसके समर्थन में तमाम लोग इस समर्थन कर रहे हैं और उनका मैं हृदय की आभार से प्रकट करता हूं। अपने बच्चों की भविष्य के लिए समानता जो भाईचारा बनाने के लिए विश्वविद्यालय में जो हमारे बच्चे पढ़ते थे उसको अगर प्रजापति का बेटा पढ़ता था तो ये लोग कहते थे ये कोहरा त्योहार बैठ। ये अगर गौड़ समाज का बेटा पढ़ता था तो उसको कहते थे ये गौड़वा ते का करता थे। किसी जात के नाम लेकर उसे गाली देने का काम करते थे। यूजीसी बिल आया है, अब ये लोग एक गाली नहीं दे पाएंगे और उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, इस पे एक और सवाल उठ रहा है कि इसमें एक प्रावधान है, यदि कोई SC ST OBC का बच्चा किस उसके साथ कोई जातिगत भेदभाव होता है, यदि वो झूठा केस भी लगा देता है तो उसके साथ नहीं कुछ होगा। जो केस लगाएगा झूठा उसके साथ कुछ नहीं। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो गलत नहीं करेगा ऐसा तो कोई किसी को कुत्ता नहीं काटा कि फर्जी तरीके से आपके ऊपर FIR दर्ज करने का काम करेंगे। जो लोग गलत करते हैं वही लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं और गलत करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निर्दोष लोग फंसे, जो गलत है गलत करने वाले जेल जाने चाहिए। साथियों, यहाँ पर तख्ती लेकर के खड़े हुए हैं जातिवाद के छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर। साथियों, नारा देख सकते हैं, आवाज दो हम एक 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 हैं। साथियों, इधर यूजीसी के समर्थन में SC ST OBC मैदान में तमाम साथी लोग जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और हाथ में फ्लैग और हाथ में तख्ती लेकर के साथियों समर्थन में जुटे हुए हैं। साथियों, यहाँ पर तमाम लोग हैं जो इस यूजीसी के समर्थन में। क्या नाम पड़ेगा? अरविंद मौर्य। इतने समर्थक लेकर के आप लोग यूजीसी का समर्थन करने आए हैं। जी जी। इस यूजीसी से SC ST OBC वालों को लाभ क्या होने वाला? बहुत लाभ मिलेगा। पहले ये होता था कि यूजीसी का मतलब समझ लीजिए, यूजीसी का मतलब ये होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पहले 1956 में लागू हुआ और पहले ये होता था कि रैगिंग करते थे लोग और सवर्ण जाति के लोग ST OBC पर प्रताड़ित करते थे, जिससे हमारे समाज के लोग प्रताड़ित हो करके आत्महत्या कर लेते थे और यूनिवर्सिटी में सवर्ण जाति के लोग द्रोणाचार्य की तरह इंटरव्यू में नंबर काटने का भी काम करते थे। इसलिए हमारे समाज के पढ़े लिखे जो छात्र थे वो अपने आप को अपमानित महसूस करके आत्महत्या कर लेते थे। लेकिन सरकार ने अभी 23 जनवरी को बिल लेकर आई है जो हमरो ST OBC के लिए, ST तो पहले से इसमें थे, OBC को शामिल कर दिया। ये हमारे बिल हमारे हित में है। अगर कोई प्रताड़ित करेगा तो इनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस से सबसे पहले बाहर किया जाएगा, इनके ऊपर FIR होगी और जो शिकायत करेगा उस पर कोई FIR नहीं होगी। तो अब तो सरकार इस बिल पर रोक लगा दी है, क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस बिल पर रोक लगाई है तो हम लोग अपने जन समर्थन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करेंगे कि जो सरकार ने बिल लाई है उसको रोका ना जाए, उसको लागू किया जाए। ये दलित पिछड़ों के हक में है और हम लोग 3000 साल से उनकी अत्याचार को सहते आ रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं बिल लागू हो। अगर लागू नहीं हुआ तो दिल्ली की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब ने मुझे वोट का अधिकार दिया है और उस वोट को नहीं हुआ तो दिल्ली की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। हम लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी बात बोल, विधानसभा चुनाव में इसको अपने वोट का ताकत का प्रयोग करके
दिल्ली और यूपी की सरकार को खाली करा देंगे। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, दिल्ली की कुर्सी खाली करा देंगे। जी जी, बाबा साहब ने जो हमको वोट का अधिकार दिया है, अगर ये सरकार नहीं लागू करती है तो अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली और प्रदेश सरकार को खाली कराने का काम करेंगे। अच्छा। हमारा दलित पिछड़ा वर्ग 85% है और उनको अगर 3-4% से ना मोहब्बत है तो 85% अपना ताकत दिखा देगा। वो मंडल एक समय आयोग लागू हुआ था, उससे हमारे लोग उतना जागरूक नहीं थे। मंडल कमीशन लागू हुआ था तब भी यही ऐसे ही हुआ था, ऐसे हुआ था, लेकिन हमारे लोग जागरूक नहीं थे, हमारे लोग उनके साथ थे। उसके बाद भी हमने लागू करवाया। लेकिन रही बात आज यूजीसी की, तो हमारे 85 भाई जाग चुके हैं, सरकार को पलटने का ताकत रखते हैं और ये लोग चुनाव में हम दिखा देंगे। साथियों, ये हैं बहुजन समाज के लोग जो आज यूजीसी के समर्थन में SC ST OBC काफ़ी मैदान में उतरे हुए हैं और इनका कहना है कि यदि मार्च के बाद से जो यूजीसी पर सुनवाई होने वाली है, यदि हम लोगों के पक्ष में नहीं आया तो हम लोग सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और दिल्ली की कुर्सी सरकार को खाली करनी पड़ेगी। साथियों, तमाम साथी लोग हैं जो देख सकते हैं हाथों में तख्तियाँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीरें, हाथ में तिरंगा और तमाम हाथ में भारतीय संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का गले में फोटो साथियों टंगा हुआ है, आप देख सकते हैं। साथियों, ये लड़ाई कहां तक जाएगी अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि यूजीसी का विरोध करने वाले भी हैं और यूजीसी का समर्थन करने वाले भी हैं। साथियों, अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी और देखने वाली बात है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च तक इस पर रोक लगा दी है। साथियों, इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा यूजीसी को लेकर के, और इस न्यू मिशन टीवी को मजबूत करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत